हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स डेली। आज हम 11 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स को क्लियर करेंगे और ये अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें 2 डी पॉइंट के बारे में ही हम ऑनलाइन बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लीजिए एक बार फटाफट, पहले इसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन होंगे, हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, हर विभाग से, हर क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ पहले हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम थोड़ा सा बेसिक पर तक पहले बात कर लेते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए पहला दिया है, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत हाल ही में कौन सी मंत्रिय बैठक सफलतापूर्ण संपन्न हुई है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर देखिए 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR पर ब्रिक्स मंत्री बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो नित्यानंद राय ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, तो नशा मुक्ति भारत अभियान की 6ठी वर्षगांठ पर राष्ट्रीय प्रतिज्ञा किस तारीख को आयोजित होगी? तो नशा मुक्ति भारत अभियान की 6ठी वर्षगांठ पर राष्ट्रीय प्रतिज्ञा जो है ये 18 अगस्त 2026 को जो है कि आयोजित की जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 18 अगस्त 2026 को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, संपीड़ित बायोगैस के लिए मंत्रिमंडल ने गोवर्धन को किस नई राष्ट्रीय एकीकृत योजना के रूप में मंजूरी दे दिया है? तो संपीड़ित बायोगैस के लिए मंत्रिमंडल ने गोवर्धन को जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकीकृत गोवर्धन योजना को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, भारत रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम एंड एक्सप्रेसो ब्रिक्स 2026 नवंबर में किस शहर में आयोजित होगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है देखिए यहाँ पर, माई भारत प्लेटफॉर्म ने लगभग कितने युवाओं को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत पहुंच दिलाई है? तो आंसर हो जाएगा लगभग 1 लाख को जो है कि ये योजना का लाभ दिया गया है। ठीक है, माई भारत प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जो है कि 1 लाख युवाओं को जो है कि इंटर्नशिप योजना जो है कि दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, देखिए तो केंद्रीय खेल मंत्री ने ग्लासगो में भारतीय प्रवासियों के साथ कौन सी साइकिलिंग पहल का नेतृत्व किया है? तो आंसर हो जाएगा चीयर फॉर भारत का जो है कि नेतृत्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने ग्लासगो में किस बैठक को संबोधित किया है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मंडल खेल मंत्रियों की बैठक किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है, अमृत 2.0 के तहत सैलो एक्सफेयर प्रबंधन कार्यक्रम की समीक्षा किस अभियान के तहत की गई है? तो आंसर हो जाएगा कैच द रेन अभियान के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विधायी प्रारूपण में क्षमता निर्माण हेतु कौन सी बुनियाद पाठ्यक्रम हाल ही में शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा 36वां बेसिक कोर्स इन लेजिस्लेटिव ड्रॉपिंग को जो है कि शुरू किया गया है। ठीक है, 26 के करंट अफेयर्स के बारे में इसमें हम जो है कि बात करेंगे 11 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स में। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, पहले बात करेंगे हम यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में, उसके बाद पुरस्कार के बारे में, उसके बाद नियुक्तियों के बारे में, उसके बाद हम खेल समाचार के बारे में, उसके बाद भारत सूचकांक के बारे में, और उसके बाद राज्य विशेष के बारे में, और अभ्यास और अंतर्राष्ट्रीय देशों के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हम आज शुरू करेंगे पहले 11 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स में हम शुरू करने जा रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन काफी भर के आते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन ये पूछता है कि परम प्रज्ञा AI सुपर कंप्यूटर किसने जो है कि लॉन्च किया है? तो आंसर हम बताएंगे किसको, कि IIT दिल्ली सोनीपत कैंपस ने जो है कि परम प्रज्ञा AI सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित से कि अनुज्ञान प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो IIT हैदराबाद ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि उन्नति AI 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट और IIT दिल्ली ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि लैंड स्लाइड वर्नियर सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो IIT मंडी ने लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन ये बनता है कि क्लाइमेट मॉडल जो है कि किसने लॉन्च किया है? तो IIT खड़गपुर ने लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन बनता है, सुपर कंडक्टिंग चुंबक किसने लॉन्च किया है? तो चीन देश ने लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पुरस्कार और सम्मान के बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे पुरस्कार और सम्मान से। तो देखिए पुरस्कार और सम्मान से अगर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो देखिए लाइफ टाइम लिबर्टियन अवार्ड किसे दिया गया है? तो गुरु चरण दास को दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला दिया हुआ है, डार्क मेडल 2026 में ये पुरस्कार सम्मान किसे दिया गया? तो दीपक धर को दिया गया है। ठीक है, अगला दिया है पुरस्कार और सम्मान से कि लोकमान तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अजीत डोवाल को दिया गया है। अगला देखेंगे विक्रम साराभाई मेंडल जो है ये किसे दिया गया है? तो अन्नपूर्ण सुब्रमण्यम को दिया गया है। नेक्स्ट नासी युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, यानी कि नासी युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कार्तिकेन लंका को दिया गया है। अगला दिया राष्ट्रपति कल्चर जो है कि पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पुडुचेरी पुलिस को दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम अगला बात करेंगे नियुक्तियों के बारे में। देखिए यहाँ पर अगला हम बात करने वाले हैं नियुक्तियों के बारे में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला दिया है महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा के नियुक्ति किसे किया गया है? तो संदीप थरीजा को किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है प्रवर्तन निर्देशालय ईडी का निर्देशक किसे बनाया गया है? तो राहुल नवीन को बनाया गया है। नेक्स्ट केंद्रीय कैबिनेट सचिव किसे बनाया गया है? तो टीवी सोमनाथन को बनाया गया है। नेक्स्ट केंद्रीय गृह सचिव किसे बनाया गया है? तो गोविंद मोहन को बनाया गया है। अगला है इथोपिया में भारतीय राजदूत किसे बनाया गया है? तो देवेश उत्तम को बनाया गया है। अगला है इंडिगो के CEO किसे बनाया गया है? तो विली वाल्स को बनाया गया है। चलिए अगला हम देखेंगे खेल समाचार से संबंधित। ठीक है, खेल समाचार से संबंधित जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हॉकी इंडिया जूनियर सिंह चैंपियनशिप किसने जीता है? तो उड़ीसा इसके विजेता रहा है। ठीक है, उड़ीसा राज्य विजेता रहा है। अगला दिया हुआ है 2026 राष्ट्रीय खेल मंडल जो है
ये किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला दिया है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार विजेता रही है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया कौनवीं बार विजेता रही है? तो 7वीं बार विजेता रही है। अगला क्वेश्चन दिया है जापान ओपन 2026 जो है कि किसने जीता है? तो PV सिंधु ने जीता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करेंगे अब भारत और सूचकांक के बारे में, ठीक है। देखिए भारत और सूचकांक का रैंकिंग क्या रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 81वां स्थान रहा है। अगला बात करेंगे साक्षरता दर के बारे में। तो भारत का साक्षरता दर क्या रहा सूचकांक में? तो 80.9% रहा है। अगला हम बात करेंगे कुल रामसर साइट कितने हैं भारत में? तो 101 हैं। अगला हम बात करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में। तो 197वां स्थान रहा है, ठीक है, भारत में। अगला हम बात करेंगे भारत में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक कितना रहा है उसका रैंकिंग? तो 176वां स्थान रहा है। अगला हम बात करेंगे भारत और सूचकांक में जो है कि भारत में आयुष वीजा क्या है? तो नई वीजा कैटेगरी लॉन्च किया गया है। चलिए अब हम बात करेंगे राज्य विशेष के बारे में। तो चलिए इसमें राज्य विशेष में जो है कि पहले नंबर पर उड़ीसा है, उसके बाद यहाँ पर अन्य राज्य भी हैं, तो ठीक है। इसे हम दो भागों में बांट के देखेंगे। तो उड़ीसा का देखते हैं, उड़ीसा से क्या क्या संबंधित है। तो उड़ीसा राज्य ने जो है कि अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उड़ीसा राज्य जो है ये अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखेंगे उड़ीसा राज्य ने जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सोवरन AI डाटा सेंटर की घोषणा किसने किया है? तो उड़ीसा राज्य ने किया है। अगला दिया है कुशा मिसाइल परीक्षण जो है कि ये कलाम द्वीप पर किसने जो है कि लॉन्च किया है? तो उड़ीसा राज्य ने किया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसमें अब हम बात करेंगे अन्य राज्य विशेष से ही उड़ीसा का हम यहाँ पर देख चुके हैं, तो यहाँ पर अन्य राज्यों के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए भूतापी कुओं का संचालन किसने किया है? तो लद्दाख राज्य ने किया है। अगला है स्कूल शिक्षा सूचकांक शीर्ष स्थान पर रहा, तो कौन रहा है? तो पंजाब राज्य रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है मिशन गोल्ड स्पाइसिस किसने लॉन्च किया है? तो मेघालय राज्य ने लॉन्च किया है। अगला है हाथियों को रेडियो कॉलर किसने दिया है या किसने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने किया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे अभ्यास और अंतर्राष्ट्रीय देशों के बारे में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है टेलिस्मैन सेवर 2027 में किसने लॉन्च किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, या नियुक्ति किया है या बोल सकते हैं कि ये अभियान चलाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मिस वर्ल्ड 75वीं वर्षगांठ की मेजबानी किस देश ने दिया है? तो वियतनाम ने किया है। अगला है पिच ब्लैक 2026 का अभ्यास किसने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने किया है। नेक्स्ट है ये समुद्र डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो मुंबई ने लॉन्च किया है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हम मिलेंगे 12 अगस्त 2026 के करंट अफेयर के साथ।